सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को एक जबरदस्त झटका मिला है। जी हां दोस्तों, मलयालम न्यूज चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार की पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। हालांकि केंद्र ने जो पाबंदियां मीडिया वन चैनल पर लगाई थी वो हाई कोर्ट में तो ऐसी की ऐसी रही, लेकिन जब याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई मीडिया वन चैनल की तरफ से, तो सीजीआई ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को जमकर फटकारा है और कहा है कि सरकार पर सवाल उठाना या सरकार का विरोध करना देश का विरोध नहीं होता। मीडिया का काम है सत्ता से सवाल पूछना और यह देश का विरोध नहीं हो सकता और इसको सुरक्षा का बहाना ना दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि सरकार की आलोचना किसी मीडिया टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है, जिस कारण केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को एक बड़ा झटका लगा है। मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को सुप्रीम कोर्ट से यह बड़ी राहत मिली है। मीडिया वन चैनल को सुरक्षा मंजूरी के अभाव में प्रसारण लाइसेंस को नवीनीकृत करने से इनकार करने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दरअसल मीडिया वन चैनल को गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा मंजूरी नहीं मिलने की वजह से केंद्र सरकार ने उसके प्रसारण लाइसेंस का नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया था, जिसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र प्रेस आवश्यक है। सरकार की नीतियों की आलोचना व अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने का आधार नहीं हो सकता। प्रेस की सोचने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। किसी मीडिया संगठन के आलोचनात्मक विचारों को प्रतिष्ठान विरोधी नहीं कहा जा सकता। जब ऐसी रिपोर्ट लोगों और संस्थाओं के अधिकारों को प्रभावित करती है तो केंद्र जांच रिपोर्ट के खिलाफ पूर्ण छूट का दावा नहीं कर सकता है। लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को उठाया नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि मीडिया का कर्तव्य है कि वह सत्ता से सवाल पूछे और नागरिकों को हार्ड फैक्ट यानी कि वस्तु स्थिति से अवगत कराए। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने आगे कहा कि सरकार को यह स्टैंड लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि प्रेस को सरकार का समर्थन करना चाहिए। सरकार की आलोचना किसी मीडिया टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने का आधार नहीं हो सकती। दोस्तों, सीजीआई चंद्रचूड़ ने जिस तरह मीडिया पर अपनी राय रखी है और आदेश सुनाया है, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि मीडिया का कर्तव्य बनता है सरकार से सवाल पूछने का, सत्ता से सवाल पूछने का। लेकिन नेशनल मीडिया क्या ऐसा कर पा रहा है? क्या नेशनल मीडिया का किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत है जो सत्ता से सवाल पूछ सके? दोस्तों, यह उन बड़े बड़े टीवी चैनलों के लिए भी एक तरह से प्रेरणा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सत्ता से सवाल पूछने चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अदालत के समक्ष कार्रवाई में अन्य पक्षों को जानकारी का खुलासा करने के लिए सरकार को पूरी तरह से छूट नहीं दी जा सकती। सभी जांच रिपोर्टों को गुप्त नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का आह्वान करके सभी सामग्री को गुप्त नहीं बनाया जा सकता। अदालतें एक दस्तावेज से संवेदनशील हिस्सों को हटा सकती है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करने के लिए न्यायिक कार्रवाई के दौरान इसे दूसरे पक्ष को बता सकती है। मीडिया द्वारा सरकार की नीतियों की आलोचना को राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता। मीडिया की जिम्मेदारी बनती है कि वो सच को सामने रखे, लोकतंत्र मजबूत रहे। इसके लिए मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है। उससे यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सिर्फ सरकार का पक्ष रखे। मीडिया वन चैनल पर प्रतिबंध के केंद्र के फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। लेकिन क्या आज के समय में किसी मीडिया हाउस की इतनी हिम्मत है जो सत्ता से सवाल पूछ सके? आपको बता दें कि 15 मार्च 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम समाचार चैनल मीडिया वन को अंतरिम राहत देते हुए चैनल पर केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध को रद्द कर दिया और अंतरिम रूप से प्रसारण जारी रखने की अनुमति दे दी थी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने उसी आधार पर मीडिया वन चैनल को काम जारी रखने की अनुमति दी, जिस आधार पर चैनल सुरक्षा क्लियरेंस वापस लिए जाने से पहले काम कर रहा था। पीठ ने अगले 2 सप्ताह के अंदर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट जिस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, वह मीडिया वन ने केरल हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए दाखिल की है। हाई कोर्ट ने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था। दरअसल केरल हाई कोर्ट को कुछ दस्तावेज केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा उपायों का हवाला देते हुए सीलबंद लिफाफे में सौंपे गए थे, लेकिन अब सीलबंद लिफाफे में दस्तावेज प्रस्तुत करने के कार्य के संबंध में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि अदालत की कार्रवाई का सार यह है कि एक पक्ष द्वारा भरोसा दी गई किसी भी चीज को दूसरे पक्ष के सामने प्रकट किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार यह नहीं कर रही, वे अपराधी है। यहाँ तक कि जब आप चार्जशीट दायर करते हैं, चाहे वह कितनी भी संवेदनशील हो, चार्जशीट सभी सामग्री का खुलासा करती है। हम उस सीमा पर भी नहीं है। यहाँ आप सुरक्षा मंजूरी पर है। आप अपने सूचना के स्रोतों को संशोधित कर सकते हैं, क्या उन्हें अस्वीकार कर सकते हैं, जिसके आधार पर आप इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं। नजरबंदी के मामले में भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको नजरबंदी का आधार देना होगा। अब यहाँ आप केवल यह कह सकते हैं कि एमएचए ने सुरक्षा मंजूरी से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा था कि हालांकि संबंधित अपलिंकिंग दिशा निर्देश वास्तव में इस बात का विचार करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन से अनुमति से इनकार किया जाए। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को फटकार भी लगाई है और साथ में मीडिया को भी नसीहत दी है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।